बांग्लादेश के दूसरे हिस्से में बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की परवाह करेंगे, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बेकाबू हुए कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा पर भी एक टैक्स लगाने की धमकी दी है। दुर्गा पूजा पंडाल से, बांग्लादेश के हर पंडाल से 5 लाख कैश की डिमांड की जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिहादी टैक्स नहीं देने पर दुर्गा पूजा नहीं करने देने और जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू विरोधी रैलियां निकल रही हैं और हिंदू मंदिरों को खंडित किया जा रहा है। इतना सब होने के बाद एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाने से डर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के दौरे पर गए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया अल्पसंख्यकों पर हमले के सवालों को अनसुना कर रहे हैं। इन चिट्ठियों में लिखा है कि सुनो, अगर तुम 2024 में दुर्गा पूजा करना चाहते हो तो तुम्हें हर मंदिर से 5 लाख टका का चंदा देना होगा, नहीं तो तुम किसी भी तरह से पूजा नहीं कर पाओगे। अगर तुमने ये बात प्रशासन, पत्रकारों या किसी और को बताई तो याद रखना कि तुम्हें काट दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये बात अपने आसपास के सभी मंदिरों को बता देना, क्योंकि हम सभी मंदिरों के नाम नहीं जानते। प्रशासन और सेना के हमें बरगलाने से कोई फायदा नहीं होगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अल्लाह के नाम पर अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम तुम पर नजर बनाए हुए हैं। 1 सप्ताह के अंदर सारा पैसा तैयार रखना। कालीनगर बाजार में जो जगह बताई जाएगी वहां पैसे दे देना, बाद में जगह बता देंगे। ऐसी चिट्ठियां बांग्लादेश के चटगांव और खुलना शहर की 25 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियों को मिली। बांग्लादेश में हिंदू समितियों से खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है तो 5 लाख टका दीजिए। दुर्गा पूजा से पहले धमकी मिली तो खुलना शहर के 4 अलग अलग मंदिरों ने डाकोप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसके तुरंत बाद बांग्लादेश में हजारों कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए और दुर्गा पूजा नहीं होने देने के नारे लगाने लगे। ढाका के सेक्टर 11 में सड़कों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू विरोधी रैली निकाली। हजारों लोग नारे लगाते हुए धमकी देने लगे कि इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए गए तो अंजाम बुरा होगा। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू रहते हैं। दुर्गा पूजा बांग्लादेश के हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ईदगाह मैदान पर 40 साल से दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा पंडाल लगाया जाता है, लेकिन इस बार माहौल बदल गया है। कट्टरपंथियों ने खुली धमकी दी है, ढाका के ईदगाह मैदान में किसी भी कीमत पर दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन सिर्फ चिट्ठियां लिखकर और सड़कों पर उतरकर ही बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को डराया या धमकाया नहीं जा रहा। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथियों की दुर्गा पूजा नहीं होने देने के खुले ऐलान के बाद बीती रात ढाका से 111 किलोमीटर दूर आजकल मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने गए हैं। वहां होटल के बाहर जब भारतीय मीडिया कर्मियों ने उनसे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर सवाल किए तो उन्होंने सवाल को अनसुना कर दिया। बांग्लादेश में हो रहे खून खराबे और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका में मोहम्मद यूनुस के होटल के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। यूनुस वापस जाओ के नारे लगाए गए, लेकिन इतने सब के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री की आंखें नहीं खुल रही। उनकी सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की मुश्किल कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। पहले धमकियों भरी चिट्ठियों में दुर्गा पूजा के लिए 5 लाख टका की मांग की गई। उसके बाद ढाका में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा नहीं होने देने के लिए बड़ी रैली निकाली और उसके बाद बांग्लादेश के फरीदपुर, खुलना और चटगांव में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए बनाई जा रही दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ा गया। जब बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने दुर्गा पूजा से पहले मिल रही धमकियों और हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उनमें से कई को रातों रात घरों से बेदखल कर दिया गया। रोते बिलखते बच्चों की ये तस्वीरें ओल्ड ढाका की हरिजन हिंदू बस्ती की है। यहाँ रहने वाले हिंदू साल भर दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं।
क्योंकि मूर्ति बनाकर और पूजा पंडालों में मिलने वाले काम से उनका घर चलता है। इस बार कई बड़े दुर्गा पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं को बिना किसी नोटिस के घरों से बेदखल कर दिया। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता समिति ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से दुर्गा पूजा पंडालों को मिली 5 लाख की फिरौती मांगने वाली चिट्ठियों और कट्टरपंथियों से मिल रही धमकियों की शिकायत की, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं को और परेशान करने वाला फरमान जारी कर दिया। फरमान ये कि दुर्गा पंडालों की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को तैनात किया जाएगा। यानी यूनुस सरकार ने जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों का काम और आसान कर दिया। बांग्लादेश के ज्यादातर मदरसे जमाते इस्लामी के नियंत्रण में हैं। मदरसों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जमात से जुड़े इन्हीं छात्रों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इसलिए दुर्गा पूजा उत्सव में मदरसे के छात्रों की तैनाती की खबर ने दुर्गा पूजा समितियों की मुश्किल बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था में मदरसे के छात्रों को कतई नहीं चाहते। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसा निर्णय लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों के षड्यंत्र को दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टके की मांग करने वाली धमकी भरी चिट्ठियों ने वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को पहले ही परेशान कर दिया था। लेकिन दुर्गा पंडालों में जमाते इस्लामी के कंट्रोल वाले मदरसों के छात्रों की ड्यूटी लगाने के फैसले ने यूनुस सरकार की मंशा जाहिर कर दी है। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू संगठन दुर्गा पूजा पंडालों में मदरसों के छात्रों की जगह सुरक्षा में पुलिस और सेना लगाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पर बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ इसीलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे क्योंकि उनसे ये टैक्स मांगा जा रहा है, वो सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दुर्गा पूजा में कट्टरपंथी उनके खिलाफ ठीक वैसी साजिश करेंगे जैसे कि अक्टूबर 2021 के दौरान हुई थी। उस वक्त दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश की गई थी। एक दुर्गा पंडाल में कुरान मिलने के बाद बांग्लादेश के 30 जिलों में हिंसा फैल गई। उस वक्त 316 मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं के 1600 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी। इन हमलों की जांच में पता चला कि इकबाल हुसैन नाम के कट्टरपंथी ने जानबूझकर एक दुर्गा पूजा पंडाल में एक प्रतिमा के नीचे पवित्र कुरान रख दी थी और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल कर दी थी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गए हैं कि उन्होंने सेना का भी अब इस्लामीकरण शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की सेना में अब महिला सैनिक हिजाब पहने नजर आ रही हैं और इसको लेकर सेना की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पहली बार बांग्लादेश की आर्मी में महिला सैनिकों को हिजाब पहनने का ऑर्डर हुआ है। अब देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथी कैसे खुलेआम अल्पसंख्यक हिंदुओं को धमकी भी देने लगे हैं। सुना आपने, ये शेख हसीना का नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, जहां खुलेआम कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं को डरा और धमका रहे हैं। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं को बार बार बताया जा रहा है कि ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है और इस बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। नए बांग्लादेश में हिंदू छात्राओं को 7 दिन के अंदर कुरान की आयतें याद कर दें और हिजाब पहनकर ही स्कूल आने का फरमान भी जारी हो गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने गए। जब वहां उनसे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने सवालों को अनसुना कर दिया। यूनुस सरकार कह रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सबूत सामने, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस मानने को तैयार नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज हो गया है। वो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।